morning, my dear students. Welcome to English class. Students, today we will learn two stories in this class. One story is about the Wren stag. Okay, so let's get started. One fine morning, a stag was drinking water in a pool. एक सुबह एक स्टेग पानी पी रहा था तालाब में. स्टूडेंट्स, स्टेग मीन्स होता है बारहसिंगा. यू कैन सी पिक हियर. दिस इज स्टेग. यानी कि एक सुबह एक स्टेग तालाब में पानी पी रहा था. बाय चांस ही शॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. एंड संयोग से, बाय चांस मीन संयोग से ही शो हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. एंड उसने संयोग से अपनी परछाई पानी में देखी. मीन ऑफ रिफ्लेक्शन इज परछाई. ओके, देन उसने अपनी परछाई पानी में देखी. ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स. एंड उसे अपने सुंदर जो सींग थे उन पे उसको गर्व महसूस हुआ. बट ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज अगली लेग्स. बट वो अपनी लेग्स को देखे, अपने भद्दे पैरों को देखे, लंबे एंड पतले अपने भद्दे पैरों को देखे उसको शर्मिंदगी महसूस हुई. वो शर्मिंदा हुआ. किसको देखे? अपनी लेग्स को. कि अपने उसके लेग्स अगली लेग्स थे, उसके भद्दे जो पैर थे उनको देख के उसको शर्मिंदगी महसूस हुई. सडनली ए हंटर सेट हिज हाउंड्स आफ्टर द स्टैग. एंड अचानक से एक शिकारी ने उसके पीछे अपने शिकारी कुत्ते हैं वो छोड़े. द स्टैग रैन फास्ट टू सेव हिज लाइफ. एंड जो स्टैग था, जो बारहसिंगा था, वो तेज़ दौड़ा अपनी लाइफ को बचाने के लिए. बट हिज हॉर्न्स गोट स्टक इन द बुश. लेकिन उसके जो सींग थे वो झाड़ियों में फंस गए. ही ट्राइड हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ बट इन वेन. उसने काफ़ी कोशिश की उनको निकालने की, बट सब व्यर्थ गया. कोई भी ट्रिक काम नहीं आई. नाउ द स्टैग रियलाइज्ड दैट हिज अगली लेग्स कुड हैव सेव्ड हिम. तब उसको रियलाइज़ हुआ, नाउ मीन्स अब उसे रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि उसके जो भद्दे पैर थे वो उसकी लाइफ को बचा सकते थे. बट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स कॉज हिज डेथ. बट उसके जो ब्यूटीफुल हॉर्न्स थे, उसके सुंदर जो सींग थे, वो उसकी डेथ के कारण बने. इन द मीन टाइम, इस तरह से द हाउंड्स कैम देयर एंड किल्ड हिम. इस तरह से जो शिकारी कुत्ते थे वो वहाँ पे आ गए एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला. मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. जो चमकती हुई चीज़ होती है वो सोना नहीं होती. इट मीन्स स्टूडेंट्स कि जो हर चमकती हुई चीज़ होती है, जो ब्यूटीफुल होती है जो चीज़, उसके पीछे हमें अट्रैक्टिव नहीं होना. हमें उसके जो गुड क्वालिटी है उनको देखना चाहिए. ओके, एंड टुडेज नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट रॉबर्ट ब्रूस एंड द स्पाइडर. यानी कि जो रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक राजा है स्कॉटलैंड का, उसके बारे में, एंड जो स्पाइडर यानी एक मकड़ी है उसके बारे में ये स्टोरी है. ओके, रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का एक राजा था. ही फाउट वेरी हार्ड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश. यानी अंग्रेज़ लोगों से उसने अपनी कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी. बट ही फेल्ड मैनी टाइम. लेकिन वो हर टाइम फेल हो जाता, हर टाइम वो असफल हो गया. ही फेल्ड मैनी टाइम्स. वह कई बार, काफ़ी टाइम, अनेक बार, यानी कि कई बार वह फेल हो गया, असफल हो गया. ही वॉज बैडली डिफीटेड. यानी कि वह बुरी तरह से हार गया था. ही रैन अवे इनटू द फॉरेस्ट एंड हाइड इन ए केव. एंड वो जंगल में भाग गया एंड अपने आप को उसने एक गुफा में छुपा लिया. वन डे ही नोटिस ए स्पाइडर. एंड एक दिन उसने नोटिस किया एक स्पाइडर को, एक मकड़ी को. ही वॉज ट्राइंग टू रीच द सीलिंग. जो छत पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी. इट क्लाइम्ड एंड फेल.
वह चढ़ती और गिर जाती। बट द स्पाइडर डिड नॉट लॉस हार्ट, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो बार बार कोशिश करती रही। द स्पाइडर बिगेन टू क्लाइम अप अगेन, और मकड़ी ने अगेन ट्राई करी, अगेन उसने कोशिश की, बार बार वो कोशिश करती गई चढ़ने की, वो बार बार कोशिश करती रही। इट वेंट अप स्टेडली इंच बाय इंच, एंड वो निरंतर चढ़ती गई, इंच बाय इंच, इंच हर एक इंच वह ऊपर निरंतर चढ़ती गई। एट लास्ट इट रीच द टॉप ऑफ द रूफ इन द 7th अटेम्प्ट, एंड इस तरह से वो बार बार कोशिश करते हुए एट लास्ट अंत में वह रूफ पे पहुंच गई। कौन से अटेम्प्ट में? 7th अटेम्प्ट में। यानी उसका जो 7 बार जो उसने लास्ट उसने 7 बार जो ट्राई किया, उस ट्राई में वो उस कोशिश में वो रूफ पे छत पे पहुंच गई। द किंग लर्नड ए लेसन, एंड राजा ने एक सीख ली, एक लेसन सीखा। क्या? कि ही वंस अगेन रेज ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। सो इसलिए उसने उस स्पाइडर को देख के उसने कुछ सीखा, एक लेसन सीखा, एंड उसने अगेन क्या किया? एक आर्मी, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को उसने खड़ा किया। ही फाउट अगेंस्ट द इंग्लिश, एंड उसने अगेन जो ब्रिटिश लोग थे, जो इंग्लैंड के अंग्रेज लोग थे, उनके अगेंस्ट उसने लड़ा। उसने अपनी देश की जो आज़ादी थी, जो स्वतंत्रता थी अपनी कंट्री की, वो उसने वापस जीत ली। मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। जब तक कोशिश करते रहो, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। एंड एट लास्ट आप जब हार्ड वर्क करते रहते हो तो स्टूडेंट्स आपको एट लास्ट आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। ओके, देन जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहो। ओके, थैंक यू।